ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका नया साल गुरु जी की मेहर भरी नजर और मेहर भरे आशीर्वाद से भरा रहे। कितना खुशकिस्मत समझेंगे आप अपने आप को और फील करेंगे अगर आपको सत्संग सुनते सुनते सिर्फ खुशखबरी ही ना मिले बल्कि गुरुजी की प्रेजेंस भी फील हो। आप सोच रहे थे नए साल का पहला सोमवार 5 जनवरी है और काश गुरुजी आपके घर आ जाएं, तो गुरुजी आज इस सत्संग के थ्रू आपको जवाब दे रहे हैं। गुरुजी कहते हैं, मैं तेरे घर भी आवांगा, सत्संग भी करावांगा, सब कुछ मेरी देख रेख विच होएगा और ब्लेसिंग्स का अनंतम खजाना भी देके जाऊंगा। चिंता ना कर, कैसे होगा, सब मेरी देख रेख में होगा और सिर्फ तेनू ही नहीं बट आई दी सारी संगत नू मेरे सत्संग में दर्शन होंगे। संगत जी, इस सत्संग को सुनते सुनते आपको बहुत सारी खुशखबरी मिलेगी, साथ तो मिलेगी ही मिलेगी। और इसमें जो 2 उपाय गुरुजी ने बताए हैं, जैसे ही आप वो गुरुजी के बताए 2 उपाय करेंगे, आपके बच्चे का दुख इसी महीने खत्म हो जाएगा। और अगर गुरुजी की मेहर भरी नजर पड़ी तो 7 जनवरी तक खत्म हो जाएगा। गुरुजी कह रहे हैं कि 7 दिन 7 महीने नहीं तो इस साल के एंड तक यानी 25 दिसंबर 2026 तक हर हालत आपके बच्चे का वो एक बहुत बड़ा दुख जो कई सालों से आपको अंदर ही अंदर खा रहा है वो खत्म हो जाएगा। आपने सिर्फ यही 2 उपाय करने हैं। वो जानने के लिए सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिए। और मैं आपको जो बता रही थी कि इस सत्संग को सुनते सुनते आपको बहुत सारी खुशखबरी तो मिलेगी, पर तितली, मोर, मोर के पंख, गुरुजी का कहीं पर मंत्र जाप, मंदिर में शंख बजना, ओम के दर्शन, ओम की ध्वनि आना, स्वास्तिक दिखना या महाशिव के मंत्रों की जाप की आवाज भी आपको जरूर 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 सुनाई देगी। अगर गुरुजी ये कहलवा रहे हैं तो ऐसा होगा। 2000 क्या 20,000 क्या इनफिनाइट टाइम्स वो होगा। जो गुरुजी कहलवाते हैं वो पत्थर पर लकीर है। मैंने आपको हमेशा बोला है, जब भी मैं सत्संग करती हूँ मैं गुरुजी को आमंत्रित करती हूँ कि गुरुजी प्लीज आओ, मेरे साथ बैठो, मुझसे वही कहलवाओ जो आप कहलवाना चाहते हो, वही कहलवाओ जिससे इस सत्संग को सुनने वाली सारी संगत का भला हो। और आप एक दिन ऐसा ले आओ जिस दिन आप सारी संगत को अपनी मुट्ठी भर संगत बना लो और ये ब्लेसिंग्स करोड़ों में से उस संगत को देना जिसको रियली इस सत्संग की बहुत जरूरत है। और गुरुजी की मुट्ठी भर संगत ही इस सत्संग को एंड तक सुनेगी। और आज का ये सत्संग डिवाइन, चमत्कारी, गुरुजी के अनंतम ब्लेसिंग्स, कल्याण से भरा हुआ, आशीर्वाद से भरा हुआ सत्संग है। आप इसको सुनने के बाद सिर्फ एक ही बात आपके मुंह से निकलेगी, गुरुजी का प्यार, जिंदगी गुलजार। आपके घर में आज पार्टी जरूर होगी जिसमें गुरुजी का कड़ा प्रसाद यानी जिसको आप लोग हलवा प्रसाद बोलते हैं वो जरूर बनेगा। आपके घर में गुलाब की डेकोरेशन ही होगी। 9:43 पर हनुमान जी की आरती की आवाज या सुंदर कांड में आपको बुलावा भी आएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ। संगत जी, ये बहुत ही डिवाइन चमत्कारी सत्संग है। इसको आज पूरे परिवार के साथ बैठकर सुने, फील करें गुरुजी की प्रेजेंस। क्योंकि कल रात को 12:15 पर जो मैंने 3 मिनट का शॉट डाला था, आप सबको पता है कि गुरुजी आपके घर आए थे और गुरुजी जिस वक्त भी आपको ये सत्संग मिलेगा, आज मिले, कल मिले, परसों मिले, उससे 15 मिनट पहले ही आपके घर से निकले तो गुरुजी की प्रेजेंस, गुरुजी की खुशबू। और गुरुजी जब आपके घर में आए थे तो पूरे घर का निरीक्षण करके गए थे और आपके घर में कहाँ बैठे थे वो आपको पता है और गुरुजी को पता है। तो गुरुजी की प्रेजेंस और खुशबू आपके घर में है। जहां गुरुजी बैठे थे वहां पर आप खड़े होके 7 बार मंत्र जाप करिए और उस धरती को छुइए, देखिए आपको गुरुजी की प्रेजेंस हर हालत फील होगी। अगर जब आप ये सत्संग आज सुन रहे हैं और सुनते सुनते आपके मन में ये भाव आया है, आज सुने, कल सुने, जिस दिन भी सुने, कहने का मतलब है कि जब आप ये सत्संग सुन रहे हो और सुनते सुनते आपके मन में ये भाव आया है कि आज मैं कितना
इतना लकी हूँ या लकी मतलब चाहे अंकल हैं चाहे आंटी हैं कि आपके घर गुरुजी आए और आपने इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 गुरुजी का जो प्यारा सत्संग चैनल यूट्यूब पर है, आप उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि निधि आंटी आप कहाँ हो और आपका सत्संग क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। और आपने जैसे ही मेरा सत्संग आया आपने कहा निधि आंटी आपको थैंक्स, इतने प्यारे सत्संग सुनाते हो, ठीक है। और आपके चैनल का ही हम वेट कर रहे थे निधि आंटी। तो संगत जी ट्रस्ट करिए, 5 जनवरी आपके घर सत्संग होगा, गुरुजी दर्शन देंगे और विश्वास के साथ जब आप ये सत्संग पूरा अंत तक एक एक शब्द सुनेंगे तो आपको कितनी बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी आपको पता ही नहीं है। जो भी संगत आज इस सत्संग को दिल से सुनेगी, बहुत समय से रुका हुआ काम 7 दिन में चल पड़ेगा। वो काम बच्चों की नौकरी हो सकती है, रिश्ता हो सकता है, फंसा हुआ पैसा नहीं मिल रहा था वो मिल जाएगा, हर हालत होगा। और आपका सत्संग 9971393666 जो कि मेरा मोबाइल नंबर है, उस पर आप रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर मुझे भेजेंगे। कृपया कॉल मत करिएगा, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रश्न जो गुरुजी से रिलेटेड हैं और आपके रिकॉर्डेड सत्संग भेजिए। और अगर आप मुझसे पूजा करवाना चाहते हैं, जो मैं 11 दिन की पूजा करती हूँ, तो जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिख के ये लिखिए आंटी मैं आपसे पूजा करवाना चाहता हूँ या करवाना चाहती हूँ और आपसे बात करनी है, मैं आपको टाइम दूंगी, उस पर आपसे बात होगी, आपको पूरा प्रोसेस समझाया जाएगा। उस पूजा का गुरुजी सत्संग से कुछ लेना देना नहीं है, तो मैं वो पूजा गुरुजी के नाम पर नहीं करती। गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन करिए, सरेंडर करिए। वो पूजा जो है मैं माता रानी की करती हूँ, 11 दिन की करती हूँ, सुबह 2.5 घंटे और शाम को 2.5 घंटे होती है। उस पूजा का फिर से बोल रही हूँ गुरुजी के सत्संग से लेना देना नहीं है, मैं गुरुजी के नाम पर वो पूजा नहीं करती हूँ। गुरुजी से अपनी अरदास खुद करिए संगत जी। संगत जी मैं इस सत्संग में आपको 3 स्क्रीनशॉट भी दिखा रही हूँ जो संगत ने ही लिख के दिया है। बोलते हैं ना कि गुरुजी की जब मेहर होती है, आप उनके टाइमिंग पर ट्रस्ट करते हैं, तभी ये होता है। जो 3 स्क्रीनशॉट आप जैसी प्यारी गुरुजी की संगत ने ही मुझे दिया है। और संगत जी जब आप इस चैनल जो कि गुरुजी का प्यारा सत्संग चैनल है इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 और मैं आप सबकी प्यारी निधि शर्मा आंटी, इस पर आने वाले सत्संग का बेसब्री से इंतजार करते हैं। आप थैंक्स करते हो कि निधि आंटी आप बहुत प्यारे सत्संग सुनाते हो। आप गुरुजी का थैंक्स करते हो कि आपने निधि आंटी को चुना हमें इतने प्यारे प्यारे इंस्पायरिंग सत्संग सुनाने के लिए। तो विश्वास करिए 7 दिन में आपका बहुत समय से रुका हुआ काम, जो कि बच्चों की नौकरी हो सकती है, रिश्ता हो सकता है, फंसा हुआ पैसा हो सकता है, वो मिलेगा, काम चल पड़ेगा और आपका सत्संग मेरे पास मेरे मोबाइल पर नंबर पर आएगा और आप बोलोगे आंटी हमने ये सोचा भी नहीं था, उम्मीद ही छोड़ दी थी, पर गुरुजी ने तो कमाल कर दिया। तो संगत जी होगा कमाल। अगर आप वो संगत है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि गुरुजी अब 2026 जनवरी में ही सारी संगत की मुरादें पूरी करेंगे। संगत जी मैं निधि शर्मा हूं और ये गुरुजी का प्यारा सा सत्संग चैनल इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 है। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। गुरुजी के ऐसे कल्याण से भरे सत्संग सुनने के लिए, अपना कल्याण करवाने के लिए, अनंतम गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए, अपने कष्ट कटवाने के लिए, क्योंकि 90% गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ 10% ही सहने पड़ते हैं। इस सत्संग को लाइक जरूर करिएगा। लाइक करना गुरुजी के श्री चरणों में आपकी हाजिरी होती है। और जो भी संगत इस सत्संग को 7 संगत से शेयर करेगी, उसके जीवन में 7 खुशखबरी, 7 दिन में, 7 महीने में, 7 घंटे में, इस साल के एंड तक 25 दिसंबर तक 2 + 5 7 तक वो एक ऐसा काम भी हो सकता है, 7 ऐसे काम भी हो सकते हैं जो काफी समय से फंसे हुए थे। आपको नया घर मिल सकता है, नई नौकरी मिल सकती है, बच्चों की शादी हो सकती है, नई गाड़ी मिल सकती है, आपका कर्जा खत्म हो सकता है, कहीं से रुका हुआ पैसा मिल सकता है, अचानक कहीं से पैसों की अमृत वर्षा हो सकती है, आपके बच्चे की विदेश नौकरी हो सकती है, आपकी शादी हो सकती है। ऐसा कुछ भी 1 या 7 काम हो सकता है। जब आप ये 7 लोगों से शेयर करेंगे, आपकी लाइफ में तो गुरुजी ने ऑलरेडी चमत्कार कर दिया है।
तो जब आपका कल्याण हो गया और आप किसी और की लाइफ में भी वो खुशी लेकर आएंगे तो आपको गुरुजी डबल ब्लेस करेंगे। अब संगत जी ये भी हो सकता है आप किसी से शेयर करें और वो बोले कि भाई मुझको क्यों शेयर कर दिया, मैं तो गुरुजी को नहीं मानता, मेरा बिलीफ सिस्टम तो कुछ और है, मैं तो माता रानी को मानता हूँ, कान्हा जी को मानता हूँ, हनुमान जी को मानता हूँ। तो आप उनसे एक ही बात बोलिएगा, ठीक है कोई बात नहीं, आज के बाद मैं आपसे सत्संग शेयर नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, बस आज एक बार सुन लो। ट्रस्ट करो संगत जी, जैसे ही वो सुनेंगे और उनको खुशखबरी मिलेगी और वो भी जैसे गुरुजी ने बुलवाया उतने समय में मिलेगी, तो वो आपको सामने से कॉल करके बोलेंगे कि भाई आप मुझसे गुरुजी के उस चैनल से जोड़ो जिससे आपको इतने डिवाइन सत्संग मिलते हैं और आप हमें गुरुजी के बारे में बताओ ताकि हमारा भी कल्याण होना शुरू हो जाए। तो संगत जी आप उनको इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 गुरुजी का जो प्यारा सत्संग चैनल है उसके साथ जोड़िएगा, अपना कल्याण करवाइए, दूसरों का कल्याण करिए। देखिए गुरुजी आपको कैसे चढ़ती कलावा पर रखेंगे, फर्श से अर्श तक लेके जाएंगे और जितना किसी का कल्याण करोगे उतने आपके कष्ट करते जाएंगे, गुरुजी के अनंतम आशीर्वाद मिलता जाएगा। और कल्याण करवाने के लिए गुरुजी के इस प्यारे से सत्संग चैनल इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कमेंट आज की डेट में आप जो भी करेंगे, आप अपनी जो भी विश लिखेंगे, आप गुरुजी का जो भी शुक्राना करेंगे, विश्वास करिए गुरुजी वो सुनेंगे और आप हो सकता है वो लकी संगत है जिसके घर में गुरुजी 5 जनवरी 2026 को दर्शन देने आएंगे। बहुत बड़ा सत्संग करावांगा ऐसा गुरुजी आपको। देखिए ओ माय गॉड, कितना अभी सत्संग करते करते उन्होंने ये मैसेज दिया है टेलीपैथी के थ्रू, मैंने कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। विश्वास करिए संगत जी। और आपको आज जो मैं 3 सत्संग सुनाऊंगी उनमें से 2 सत्संग ऐसी आंटी का है जो कि गुरुजी को मतलब इतना प्यार करते हैं मतलब उनको। और उनमें से एक आंटी तो ऐसी है कि जो 2024 से जुड़ी हुई है, जिनका बच्चा जो है, चलिए आप उन्हीं का सत्संग सुनिएगा, मैं आपको उन्हीं की आवाज में सुनाऊंगी। उन्होंने एक अपना सत्संग जो कि पहला सत्संग भेजा कल, आज उन्होंने दूसरा सत्संग भेजा। देखिए गुरुजी की कृपा, उनके दोनों सत्संग आज शनिवार वाले दिन ही इस चैनल पर अपलोड हो रहे हैं। उसके अलावा आपको एक और आंटी का सत्संग सुनाऊंगी जिनको गुरुजी ने अमृत वर्षा कर दी है ब्लेसिंग्स की। एक और आंटी का आपको सत्संग सुनाऊंगी जिनको गुरुजी ने बड़े मंदिर में बुला के लाद दिया ब्लेसिंग से। उम्मीद भी नहीं थी, मंदिर बंद हो गया था, उसके बावजूद आंटी को गुरुजी ने दर्शन भी दिए, ब्लेसिंग्स का खजाना भी दिया। एक ब्लेसिंग्स के लिए लोग तरसते हैं, आंटी को गुरुजी ने 7 ब्लेसिंग्स दी। तो आज आपको वो 3 सत्संग सुनने को मिलेंगे। एक आंटी के तो 2 सत्संग है, वैसे देखा जाए तो 4 सत्संग हो गए, पर ऐसा देखा जाए तो 3 है, तो 4 और 3 7। तो आज आपको गुरुजी की 7 अनंतम ब्लेसिंग्स मिलेंगी। 7 दिन में आप ये 2 उपाय करेंगे तो आपके बच्चे का एक बहुत बड़ा दुख कट जाएगा। ध्यान से इस सत्संग को सुनिए संगत जी। और उससे पहले आपको मैं गुरुजी के 2 वचन भी सुनाऊंगी, वचन नंबर 9 और वचन नंबर 11। आप इसे प्लीज समझने की कोशिश करिएगा, तभी आपको मतलब समझ में आएगा जो मैं कहना चाह रही हूँ। तो पहले मैं आपको गुरुजी का वचन 9 सुना। सब तो उच्चा पाठ, घरवाला घरवाली दी सेवा करे, घरवाली घरवाले दी सेवा करे, दोनों मिलकर अपने बच्चियां ना सवारो, अपने घर नू कलेश रहित रखो। तो गुरुजी कहते हैं सबसे बड़ा पाठ तब होता है जब पति पत्नी की और पत्नी पति की तथा दोनों मिलकर बच्चों की अच्छे से देखभाल करते हैं और घर में शांति बनाए रखते हैं। ये गुरुजी के जो अनमोल वचन 105 है उसका वचन नंबर 9 है। अब 11वां वचन सुनिए। रब कभी भी नजर नहीं आंदा है। गुरुजी कहते हैं कि रब कभी भी नजर नहीं आता है। तो मैंने गुरुजी से कहा मैनू तुहाडे विच नजर आंदा है। तो मैंने कहा कि पर गुरुजी मुझे तो आप में नजर आते हैं, और वो मुस्कुरा दिए।
ठीक है संगत जी, इन दोनों वचनों का मतलब समझने की कोशिश करिए। स्पेशली जो वचन नंबर 11 है कि रब नजर नहीं आता, आपको उनको फील करना पड़ता है। और याद रखिए, आप गुरुजी से कभी कुछ मांगिए नहीं, गुरुजी की टाइमिंग्स पर विश्वास करिए और फिर जो होगा वो आपकी सोच से भी परे होगा। अब मैं आपको पहला सत्संग सुनाऊंगी जो कि नीलम शर्मा आंटी का है, जिनका बड़ा बच्चा ऑटिज्म किड है। आप सबने तारे जमीन पर मूवी जरूर देखी होगी, तो आपको पता है कि तारे जमीन में ऑटिज्म के बारे में बताया गया है। ऑटिज्म से क्या होता है कि बच्चा या तो भूलने लग जाता है, या चीजों को रिपीट करने लग जाता है, या कोई वर्ड्स जो होते हैं वो छूट जाते हैं, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसके दिमाग की और बोलने की शक्ति में कोऑर्डिनेशन नहीं होता। तो कोऑर्डिनेशन की सामंजस्य की तकलीफ होती है उसको। लेकिन आंटी का जब आप सत्संग सुनेंगे ना, उस उस उनके लिए गुरुजी ने जो मुझे आदेश दिया है वो ये है, बच्चियां दी चिंता ना कर, ओ हुन मेरा बच्चा है। आंटी कहते हैं, आप जब ये सत्संग सुनोगे तो आप लोगों को हैरानी होगी कि अगर मैं कहती हूँ कि गुरुजी कहलवा रहे तो वाकई होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप संगत के साथ जब चमत्कार होता है और आप अपने सत्संग शेयर करते हो, तो वो सत्संग जब कोई भी संगत सुनती है तो उनके साथ भी अगर वैसी सिचुएशन है तो उनको भी गुरुजी जो है वो साइन दे देते कि बेटा ये सत्संग सुनते सुनते तेरा भी मैं कष्ट काट दूंगा। तो आंटी जी कहते हैं कि निधि आंटी, आपने कहा था कि 1 जनवरी से 7 जनवरी तक ये करो, ठीक है, पर मेरे साथ तो 1 जनवरी को ही ये चमत्कार हो गया। क्या ही इससे बड़ा हो सकता है कि आंटी के घर गुरुजी आए उनके बच्चे को ब्लेस करने के लिए। अगर गुरुजी ये बुलवा रहे तो ऐसा ही होगा। अगर किसी बच्चे को ये कष्ट है जो आंटी अपने सत्संग में सुना रही हैं, तो गुरुजी कह रहे हैं कि 2026 एंड होते होते मेरी मेहर तेरे बच्चे के ऊपर हो जाएगी। संगत जी, आप पहले आंटी का दोनों सत्संग सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने वो 2 उपाय क्या करने हैं और 7 दिन करने हैं, जिससे आपके ऐसे बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी, गुरुजी की मेहर हो जाएगी और आप लोग कहोगे गुरुजी तुसी कमाल कर दो, गुरुजी आपने तो कमाल कर दिया। और ऐसा होगा, 2000% ऐसा होगा। जब 2000% गुरुजी कहलवाते हैं, उसका मतलब ऐसी जो भी संगत जिसके घर में ये तकलीफ है, उसके बच्चे को मैं ब्लेस कर रहा हूं। मेरी मेहर भरी नजर और मेहर भरा हाथ उसके सर पर है, तुम चिंता छोड़ दो। तो संगत जी, अब मैं आपको नीलम आंटी के दोनों सत्संग सुनाऊंगी। उसके बाद आंटी को मैं थैंक यू करूंगी, क्योंकि आंटी ने जो बोला है ना, आंटी का ये पहला शुक्राना सत्संग था किसी भी चैनल पर जो कल आया, आज उनका दूसरा है। उस तो आंटी ने जो बोला बहुत ही प्यारा है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोला। और फिर मैं आपको 2 उपाय सुनाऊंगी। तो अब आप नीलम आंटी के दोनों सत्संग सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं नीलम शर्मा, दिल्ली से। मेरा यह पहला शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी से 2024 से जुड़ी हुई हूँ। मैं वही बोलूँगी जो मेरे गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे। हे गुरुपा, आप हमेशा की तरह मेरे अंग संग रहिएगा। संगत जी, अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो हे गुरुजी महाराज और संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। नए वर्ष पर निधि आंटी ने सुबह सुबह मिनट का सत्संग डाला था। उस सत्संग में 111 वाला पोर्टल भी था। उन्होंने उस पोर्टल में 7 विश लिखने के लिए कहा और 7 दिन लिखने के लिए कहा, और मैंने वो विश 7 बार लिखी भी। और मैंने गुरु जी को गुरु जी से मांगा, और गुरु जी की मेहर वाली नज़र व मेहर वाला हाथ मुझ पर, मेरे परिवार पर और सारी संगत पर रखना, यही विश बार बार रिपीट की उस पर्ची पर। गुरु जी के घर कल मैं बड़े मंदिर तो नहीं जा पाई, बट उनका पॉकेट स्वरूप मेरे घर
मेरे भाई और मेरे पापा जी लेकर आए। उनके साथ 2 जल प्रसाद की बोतल भी आई। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। निधि आंटी ने तो 7 दिन तक विश लिखने के लिए सत्संग में बताया था। आपने तो एक ही बार में सुन ली गुरुपा। आप जैसा दयालु कोई नहीं है इस दुनिया में। मुझे नहीं पता कि जब आप मेरे घर आए मुझे क्या करना चाहिए था और क्या नहीं, बट मुझे गुरुजी ने जैसी बुद्धि प्रदान करी मैंने वैसे किया। मुझे कुछ नहीं आता गुरुपा। गुरुजी आप मेरे लिए घर आए उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और जैसी ब्लेसिंग आपने मुझे दी वैसे ही ब्लेसिंग निधि आंटी और संगत परिवार पर बना के रखना। निधि आंटी के चैनल से मुझे बहुत हिम्मत मिली है, तभी मैं शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर पाई हूँ। निधि आंटी का चैनल 2026 उनको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे। इसी के साथ मैं सत्संग विराम करती हूँ। मुझसे जो गलती हुई हो गुरुजी व सारी संगत मुझे क्षमा कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। एक बार फिर से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा मेरे घर आने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना सारी संगत को। आज 3 तारीख है और शनिवार का दिन है। यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और इस सत्संग में मैं अपने बेटे की लाइफ की जर्नी के बारे में बता रही हूँ। संगत जी, इस सत्संग में अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मुझे गुरुजी और संगत जी क्षमा कीजिएगा। अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से मैं शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरे बेटे का नाम शिवांश है। शिवांश का जन्म तो नॉर्मल हुआ था, बट जब ये 5 मंथ्स का था तब इसे फीवर आया और उसी के बाद इसे दौरे पड़ने लगे। हमने बहुत इलाज करवाया, आज भी करवा रहे हैं, बट इसके दौरे कुछ समय के लिए बंद हो जाते हैं, फिर अचानक से फिर से आने लगते हैं। मैं 2024 से अपनी फ्रेंड के द्वारा गुरुजी से जुड़ी थी। पहले मुझे विश्वास नहीं था गुरुजी पर, लेकिन वो अपने आप ही मेरे फ़ोन के कभी मैसेज में, कभी व्हाट्सएप पर, कभी फेसबुक पर, सभी पर आने लगे। फिर वो जिस रूप में कहते मुझे दर्शन भी देते, जैसे कभी येलो बटरफ्लाई तो कभी ब्लैक या ग्रीन बटरफ्लाई के रूप में। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि मैं तुझे एक नया घर ब्लेस कर रहा हूँ, और उन्होंने मुझे एक नया घर ब्लेस भी किया, जबकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कभी सही नहीं रही। एक तो मेरे अंकल जी की नौकरी भी प्राइवेट है और दूसरा कि मेरे बड़े बेटे की तबीयत ख़राब रहती है, इसलिए आज तक कुछ जुड़ भी नहीं पाया। लेकिन हाँ, मेरे गुरुपा ने कैसे भी सही मुझे घर ब्लेस किया। हाँ, थोड़ा कर्जा ज़रूर हो गया है, लेकिन मुझे अपने गुरुपा पर पूरा भरोसा है कि एक दिन मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी सही होगी और सारा कर्जा भी उतर जाएगा। 2024 से पहले मैं बहुत परेशान रहती थी, लेकिन गुरुपा से जुड़ने के बाद मुझ में काफ़ी हिम्मत आई। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी के मिलने के बाद से अब तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में सब कुछ गुरुपा ही हैं। मैंने घर से निकलना, रिश्तेदारों से मिलना, जुड़ना भी कम कर दिया था, बट गुरुजी से मिलने के बाद अब ज़िंदगी जीने लगी हूँ। पहले मैं सत्संग तो सुनती थी, लेकिन कुछ अच्छा सही नहीं लगता था। लेकिन जब से निधि आंटी के चैनल से जुड़ी हूँ, तब से मैं यूट्यूब खोलकर यही देखती रहती हूँ कि आंटी जी ने सत्संग डाल दिया होगा। आंटी जी के सत्संग का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। गुरुजी आंटी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। आई लव यू निधि आंटी। मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच नीलम आंटी। इतना प्यारा सत्संग है और आपने इतना प्यारा चैनल के लिए बोला, इतना प्यारा मेरे लिए बोला, और इसीलिए मैं कहती हूँ गुरुजी का प्यार जिंदगी गुलजार। जब खुद के लिए सिर्फ गुरुजी को मांगो, उन्हें ही मानो, डायरेक्ट कनेक्शन करो, सरेंडर करो,
तब आपके लिए गुरुजी आते हैं। जैसे मेरे लिए गुरुजी ने आंटी के थ्रू कितना प्यारा बुलवाया। आंटी ने बोला लव यू गुरुजी, लव यू निधि आंटी। तो लव यू सारी संगत जी। गुरुजी आप सबको प्यार करते हैं, निधि आंटी आप सबको प्यार करती है, आप सबको थैंक यू करती है, गुरुजी को शुक्राना करती है इतनी प्यारी प्यारी संगत से मिलाने के लिए। और ये आंटी ने जब सत्संग भेजा उसके बाद मुझसे बात करी। आंटी ने बोला आंटी ये मेरा पहला सत्संग है। और आंटी बहुत घबरा रहे थे और आंटी के प्यारे से बेटे से भी मैंने बात करी। आंटी का बेटा बहुत प्यारा है। किसी दिन हम लाइव टुगेदर में आंटी को और उनके बेटे को इनवाइट करेंगे और आप सब देखना कितना प्यारा बेटा है। 13 साल का है। देखिए ओ माय गॉड 13 साल का है। यानी गुरुजी बड़े मंदिर का जो फार्म हाउस, बड़ा मंदिर जो है वो 13 नंबर फार्म हाउस पर है। तो आज इस सत्संग को, इस बच्चे को और इस जैसे सारे बच्चों को गुरुजी बड़े मंदिर से ब्लेस कर रहे हैं। और आगे जो आप एक आंटी का सत्संग सुनोगे उसमें गुरुजी ने बड़े मंदिर में आंटी को बुलवाया। बड़ा मंदिर बंद था फिर भी आंटी को दर्शन दिए, लंगर प्रसाद दिया, एक नहीं 3-3। उसके बाद जल प्रसाद दिया, ब्लेसिंग्स दी और आंटी को यह आदेश दिया कि ये सारी संगत से शेयर करना। और आंटी ने इस सत्संग में वो शेयर किया है। आप लोग बहुत हैरान हो जाएंगे वो आंटी का सत्संग सुन के। और वो भी 1 जनवरी को हुआ है। तो गुरुजी जब बुलवाते हैं कि 2026 में तेरी रोजी रोटी और तरक्की के रास्ते खोल दिए, 2026 में वो होगा जो 2025 में नहीं हुआ। तुझे इतना दूंगा कि तेरी झोली, तेरा दामन छोटा पड़ जाएगा, शुक्राना के लिए वर्ड्स कम पड़ जाएंगे। तो विश्वास के साथ सुना करिए क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा होगा। गुरुजी बुलवाते हैं तो उसमें संशय होता ही नहीं है कि ऐसा नहीं होगा। संगत जी, आंटी जी आपने इतना प्यारा, आपने मेरे चैनल के लिए बोला, हम सबके चैनल के लिए बोला, इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 गुरुजी का प्यारा सत्संग चैनल, जिसे गुरुजी ने 10 मार्च 2025 को बनवाया था और जिसको अब 10 महीने हो जाएंगे 10 जनवरी को, जिस दिन मेरा भी गुरुजी की आशीर्वाद से बर्थडे होगा। तो 10 जनवरी चैनल को 10 महीने और आपकी निधि आंटी भी बर्थडे मनाएगी। कितने साल की होएगी आप लोग गेस करके कमेंट बॉक्स में लिखिए और बोलते रहिए गुरुजी का प्यार जिंदगी गुलजार। तो जब मुझे गुरुजी ने आप जैसी प्यारी प्यारी संगत दी है तो मुझे अपने लिए गुरुजी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। आप सबके थ्रू गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं। और आंटी आपने दोनों बहुत प्यारे सत्संग किए। देखिए गुरुजी की मेहर। कहाँ आप बोल रहे हो कि 2024 से आप जुड़े हुए हो लेकिन आपने कोई भी सत्संग अभी तक नहीं किया। आपको वो फील ही नहीं आती थी। आपको सत्संग सुनते थे पर कनेक्ट नहीं कर पाते थे। बट जब से आपने और वो आंटी से जब मेरी बात हुई तो आंटी ने बताया कि आंटी लास्ट 3-4 डेज से ही हमारे चैनल को सुन रहे हैं। आंटी ने लाइव भी देखा है तो आंटी को कनेक्शन फील हुआ, आंटी को हिम्मत मिली, आंटी को कि भाई मेरे को सत्संग करना चाहिए। और जो मैं सत्संग करती हूँ उससे अगर मैं किसी एक संगत के भी दिल में कॉन्फिडेंस ला पाऊँ, गुरुजी के उनको और करीब ला पाऊँ, गुरुजी से रिलेटेड जो भी उनके मन में डाउट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उनको क्लियर कर पाऊँ, गुरुजी के बारे में उनको बता पाऊँ, गुरुजी के जो उपाय होते हैं वो उनको क्लियर कर पाऊँ, उनको डाउट्स में, इफ्स में, बट्स में, गलत रास्ते पर कुछ लोग जो ले जाते हैं वहां से बचा पाऊँ। तो मैं समझूंगी कि जो गुरुजी ने मुझे चुना है, जो सेवा दी है, मैं उसमें खरी उतरी हूँ। उसके लिए गुरुजी का शुक्राना, आप जैसी प्यारी प्यारी संगत का थैंक यू। अब आप वो 2 उपाय सुनिए जिसको करने से ऑटिज्म वाले बच्चों को बहुत फर्क पड़ेगा और गुरुजी की मेहर से 2026 में वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो पहला उपाय है, आप जब उठते हैं और आपने ये उपाय 1 महीने करना है, यानी पूरा जनवरी का महीने करना है, कल सुबह से शुरू होके। आप जब उठते हो आपने फोन को टच नहीं करना, आपने अपने बच्चे की बलाई लेनी है।
जब बलाएं ले ली उसके बाद दोनों हाथों को बंद कर दीजिए, यानी दोनों हथेलियों को एक के ऊपर एक रख दीजिए। 7 बार गुरुजी का मंत्र जाप करिए। गुरुजी का अगर आपके पास स्वरूप है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अपने मोबाइल में खोल लीजिए। वो भी नहीं है तो आप ये जो सत्संग सुन रहे हो इसमें गुरुजी के 3 स्वरूप आपको दिखाई देंगे थंबनेल में भी, और मतलब 3 स्वरूप एक साथ एक ही स्वरूप में आपको दिखाई देंगे, क्योंकि इसमें 3 आंटी के सत्संग है तो गुरुजी ने 3 स्वरूप ही चुनवाए। मैंने नहीं चुना, मेरे सामने जो पहला स्वरूप आया मैंने उसी को सत्संग में लगाया है। तो ये गुरुजी की मेहर होती है, गुरुजी की प्लानिंग होती है, गुरुजी की टाइमिंग्स होती है। तो आप मेरा ये वाला सत्संग खोल लीजिएगा, उसमें जो गुरुजी के 3 स्वरूप वाला स्वरूप है उसको खोल लीजिएगा और उनको सामने रख के तब अपने हाथ खोलना और बोलना, आपका बच्चा आपने ही ठीक करना है। 1 महीने में आप देखोगे गुरुजी का चमत्कार हो सकता है, टाइम लगेगा। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो 25 दिसंबर 2026 तक हर हालत ठीक होगा, अगर गुरुजी कहलवा रहे हैं। 1 हफ्ता, 1 महीना, 7 हफ्ते, 7 दिन मैक्सिमम गुरुजी ने बताया है 25 दिसंबर 2026। तो आपका सत्संग मेरे इस चैनल पर हर हालत आएगा, क्योंकि वाकई ही गुरुजी आपके जीवन में कमाल करेंगे ही करेंगे। दूसरा उपाय है, आपने 5 जनवरी सोमवार गुरुजी के वार से शुरू करना है। आपने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार 7 दिन हो गए, मंडे से संडे 5 जनवरी से शुरू करके। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 5 जनवरी से 11 जनवरी, मंडे से लेके संडे तक, सोमवार से रविवार तक 7 दिन आपने क्या करना है, आपने दिन में किसी वक्त भी एक पर्ची लेनी है और उस पर्ची पर अपने बच्चे से रिलेटेड आपने जो भी आपकी अरदास है वो लिखनी है। उस पर्ची को रोज चेंज करना है, यानी 7 दिन तो 7 पर्ची हो गई, पर लिखनी एक ही सेम चीज है और उसको गुरुजी के सामने रख देना है। नहीं रख सकते, कॉमन मंदिर है, आप कोई और ना पढ़ ले, तो आप उसको अपना जो ये फोन में मैंने आपको स्वरूप बताया है उससे टच करके अपनी अलमारी में रख दीजिए। 7 दिन 7 पर्ची। उसके बाद वेट करिए गुरुजी के चमत्कार का। जब गुरुजी का चमत्कार हो जाए, आपका बच्चा ठीक हो जाए, 7 दिन 7 हफ्ते 7 महीने जैसे गुरुजी की इच्छा, तब आपने ये सारी 7 की 7 पर्चियां जल प्रवाह करनी है, बहते हुए जल में डालनी है। जल प्रवाह उसे कहते हैं संगत जी। और आपने अपना सत्संग इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 गुरुजी के सत्संग चैनल, जो गुरुजी का बहुत प्यारा इकलौता सत्संग चैनल है, जिसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंस्पायरिंग सत्संग सुनाती हूँ, प्रेरणा देती हूँ गुरुजी के और करीब जाने की। गुरुजी को गुरुजी से मांगो, गुरुजी से कोई मेटेरियलिस्टिक चीजें मत मांगो। जब आपको गुरुजी मिल जाते हैं, पूरा ब्रह्मांड मिल जाता है, सृष्टि के रचयिता मिल जाते हैं, फिर तो कुछ भी रह ही नहीं जाता। तो गुरुजी से गुरुजी को मांगो। गुरुजी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। गुरुजी सबसे पहले आपको हेल्थ ब्लेस करेंगे, फिर वेल्थ ब्लेस करेंगे और फिर खुशियों का अनंतम भंडारा देंगे। तो गुरुजी इस सत्संग में आपको हेल्थ और वेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, आपको हेल्थ दे रहे हैं, आपको पैसों की अमृत वर्षा और दात दे रहे हैं, आपको खुशियों का भंडारा भी दे रहे हैं संगत जी। तो दोनों उपाय आपकी समझ में आ गए संगत जी। फिर भी अगर आप में से किसी को कोई डाउट है, आप मेरे मोबाइल नंबर 9971393666 पर व्हाट्सएप करके, लिख के चाहे रिकॉर्ड करके पूछ लीजिएगा। डायरेक्ट कॉल मत करिएगा संगत जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। अब मैं आपको दूसरा सत्संग सुना रही हूँ और वो दूसरा सत्संग उस आंटी का है जिसको गुरुजी ने 1 जनवरी 2026 को बड़े मंदिर बुलाया। बड़ा मंदिर बंद हो गया था क्योंकि उस दिन के टाइमिंग्स थे सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक, पर बड़ा मंदिर उस दिन 9 बजे ही बंद हो गया। पुलिस ने टेक ओवर कर लिया था। ऐसे जो भी बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे नया साल हो गया, गुरुजी का बर्थडे हो गया, शिवरात्रि हो गई, इन पर हर हालत पुलिस टेक ओवर करती है और पहले बंद हो जाता है। वो आंटी इस बात को भूल गई थी। अमृत वर्षा कैसे गुरुजी ने करी, ठीक है।
आप उन आंटी के ऊपर गुरुजी ने अमृत वर्षा कैसे करी, ध्यान से सत्संग सुने, आपको सारी ब्लेसिंग्स, बड़े मंदिर की भी उसमें दर्शन होंगे, वो दिव्य लंगर प्रसाद, जल प्रसाद के साथ एक सरप्राइज गिफ्ट, वो भी आपको उसमें पता चलेगा। कल रात को 12:15 का शॉट जो 3 मिनट का आपके सामने आया था, अगर आपने नहीं देखा कि गुरुजी किसके साथ आपके घर आए हैं। संगत जी, आप अभी तक कंफ्यूज हो गए ना कि ये आंटी कौन है, तो कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ये आंटी और कोई नहीं, आपकी अपनी निधि आंटी हैं। ठीक है, तो अब आप ये वाला सत्संग निधि आंटी का बहुत ध्यान से सुनिए कि 1 जनवरी को आपकी निधि आंटी के साथ क्या हुआ, कैसे गुरुजी ने खजाना दिया ब्लेसिंग्स का, कैसे मुझे लाद दिया, कैसे बड़ा मंदिर बंद होने के बाद भी गुरुजी ने एक नहीं 3-3 दर्शन दिए। और इसीलिए मेरे ख्याल से आज गुरुजी ने 3 स्वरूप वाला स्वरूप मुझसे थंबनेल में लगवाया, 3 आंटियों का सत्संग कराया, और 3 जो गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन दिए उसके बारे में भी आप लोगों को बोला मैं सत्संग सुनाऊं। तो अब मैं आपसे अपना शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। मैं हर एक का शुक्राना सत्संग करती हूँ। तो गुरुजी ने बोला कि जनवरी का महीना, पहला शनिवार जनवरी महीने का, हनुमान जी भी आज आपके घर में आ रहे हैं 9:43 पर, आपकी सारी बलाएं लेके, परेशानियां लेके, स्पेशली आपके बच्चों को आशीर्वाद देके जाएंगे। अब मेरा शुक्राना सत्संग सुनिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। आपने नीलम आंटी का सत्संग सुना कि मैंने 1 जनवरी सवेरे 7:07 पर 3 मिनट का जो सत्संग किया था, और उसमें बताया था कि 1 जनवरी से 7 जनवरी में आपने क्या करना है। 11/11 के बारे में भी बताया था, क्योंकि ये साल 111 पोर्टल का है। तो मैंने बताया था 11/11 पर क्या करना है, 1/11 पर क्या करना है। 7 ब्लेसिंग्स आंटी ने एक ही बार करते ही गुरुजी उनके घर आ गए, चमत्कारी, उनको दवा दी, जो जल प्रसाद, क्योंकि वो हेल्थ ब्लेस करने आए थे उनके बच्चे को, क्योंकि वो गुरुजी का बच्चा है और गुरुजी किसी माँ को दुखी नहीं देख सकते। तो संगत जी, मैंने पहले सुबह ये 7:07 पर सत्संग डाला, शॉर्ट सत्संग 3 मिनट का। उसके बाद मैंने शाम को 20:50 2 + 5 7, 8:50, 8 + 5 13, तो दोनों तरफ से गुरुजी की ब्लेसिंग से भरा हुआ सत्संग डाला। उस दिन बड़ा मंदिर 10 बजे की जगह 9 बजे ही बंद हो गया, क्योंकि पुलिस ने टेक ओवर कर लिया, जैसे मैंने आपको बताया। तो गुरुजी को तो ये पता था कि मैं सत्संग एडिट कर रही थी, अपलोड कर रही थी। 7 बार गुरुजी ने उसमें डिलीट हो गया, फिर एडिटिंग में, आप विश्वास करिए संगत जी सॉरी संगत जी, इतनी ज्यादा देर तक आप बोलते हो ना तो गले में भी थकावट आ जाती है। तो उस दिन क्या हुआ कि 7 बार तो मुझसे डिलीट हुआ, 13 बार गुरुजी ने एडिट कराया, क्योंकि मैंने मैंने काउंट किया है। तो मैं लेट हो गई बड़े मंदिर जाने में। तो मैंने कहा गुरुजी, मैं ये सत्संग तो जब संगत सुन रही है, मैंने कहा था आप सत्संग सुनोगे, मैं तो गुरुजी बड़े मंदिर में आऊंगी। तो गुरुजी कहते तू क्यों चिंता करती है, एक साथ तो सारी संगत नहीं सुनेगी, अगर मैंने कहलवाया है तो जब संगत ये सत्संग सुनेगी तू बड़े मंदिर में ही होएगी। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। तो मैं सत्संग एडिट अपलोड करके जब वहां पहुंची तो घड़ी में देखकर 7 मिनट लेट हो गई, यानी 10:07 पर मैं पहुंची और दरवाजा बड़े मंदिर का बंद। घर से निकली थी तो 13 की ब्लेसिंग्स थी, क्योंकि जिस टाइम पर मैं निकली थी उसमें 13 था। मुझे यकीन था गुरुजी दर्शन देंगे। तो मैंने वो सत्संग जब रिकॉर्ड कर रही थी तो मैंने ये सोचा था कि मैं ये सत्संग जो है ये 7 बजे तक अपलोड करके निकल जाऊंगी, और इसको 8:50 का टाइम मैंने रखा था। मेरे घर से 1.5 घंटा लगता है पहुंचने का, तो मैंने उस हिसाब से ही टाइमिंग्स बोले थे आप लोगों को कि भाई मैंने अपने पास थोड़ा सा टाइम रखा था कि 1.5 घंटा लगता है, 8:50 पर जब आप सुनोगे तो मैं गुरुजी के सामने होंगी। पर गुरुजी की प्लानिंग और गुरुजी की टाइमिंग्स तो गुरुजी जानते हैं। पर मुझे फिर भी यकीन था कि गुरुजी ने 7 बार डिलीट कराया, 13 बार एडिट कराया है। घर से निकली हूं तो टाइम में 13 नंबर की ब्लेसिंग थी, वहां पहुंची तो भी 7 मिनट लेट थी, तो मुझे यकीन था गुरुजी दर्शन देंगे। अब संगत जी, मैं अपने घर से जब
छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर उतरी, तो वहां पर मैं जैसे ऑटो करने लगी, तो वहां पर 9:45 तो मैं छतरपुर मेट्रो स्टेशन उतरी हूँ। तो वहां पर एक अंकल मिले, उन्होंने कहा आप निधि 777 हो ना, गुरुजी का प्यार जिंदगी गुलजार। मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा गुरुजी क्या बात है, आपने तो मुझे बड़ा फेमस कर दिया। तो हम दो ही खड़े थे, तो एक ऑटो वाला आया, कहते आंटी 100 रुपए दोगे पर हेड? वहां पर 50 रुपीज पर हेड लगता है। और पर दो ही जने थे, 4 बंदे एक ऑटो में बैठ के जाते। मैंने कहा बिल्कुल देंगे, आप चलिए। तो जी फिर पीछे से कोई और आया, उसने कहा आप मुझे 150 दे देना। तो इस वाले ने कहा आप मुझे ही 150 दे देना, मैं ही ले चलता हूँ। मैंने कहा चलिए। तो जी ऑटो में अंकल बड़े खुश, अंकल को कुछ प्रॉब्लम थी पैर की। तो आप ये देखिए कि मैंने, मतलब वो अंकल इतनी बातें कर रहे थे मुझसे, मतलब इतने इतने खुश हो गए जैसे कि उनको ना, मतलब पता नहीं कौन सा सुपरस्टार मिल गया हो, मतलब। और गुरुजी की संगत है, महाशिव की बेटी हैं, तो हम किसी से कम थोड़ी हैं, हम सुपरस्टार से थोड़ी कम हैं। तो वो इतने खुश मुझसे बातें कर रहे हैं, मैं उनसे उनका नाम ही पूछना भूल गई। पूरी ऑटो वो अपनी कहानी सुनाते रहे, बता रहे हैं कि आंटी आप गाना भी गाते हो? मैंने कहा नहीं जी, मैं गाना नहीं गाती। कहते मैं सिंगर भी हूँ, मैं यहाँ भी काम करता था, मैं मिमिक्री भी करता हूँ। अब मेरे ना टांग में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो स्टिक लेके चल रहे थे, तो उनकी शायद हिप की जो बोन है ना, रीढ़ की, ये सॉरी कुल्ले की हड्डी, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। तो उन्हें काफी पेन भी हो रहा था, जो ऑटो में जब झटका लग रहा था, तो वो बोल भी रहे थे मेरे पहले ही दर्द है भैया, आराम से चला। मैंने कहा भैया आराम से चला लो, कोई बात नहीं। तो मैं उनसे उनका नाम ही पूछना भूल गई। तो जब हम उतरे, तो मैं ऑटो वाले को मैंने कहा तू मुझे स्कैनर दे दे भाई मेरे, मैं पे कर देती हूँ। तो उसने कहा जी मेरे पास स्कैनर तो नहीं है, आप कैश दे दो। जब तक मैं उनको पे करती, अंकल ने फट करके 200 का नोट निकाला, कहते भाई 50 रुपए दे। मैंने कहा अंकल आपको मैं पे कर देती हूँ। अंकल ने ऐसी बात बोली संगत जी, मेरे तो ततर ततर आंसू ही गिर पड़े। अंकल कहते हैं आंटी मैं आपको मिल गया ना, मुझे तो लगता है कि गुरुजी मेरी बाह फड़ के इत्थे ले आए हैं, मेरे को तो आप में मतलब गुरुजी। मैंने कहा अरे कमाल हो गया, ऐसी बात ना बोलो, माफ करो गुरुजी, गुरुजी सॉरी, गुरुजी सिर्फ एक ही हैं और गुरुजी हैं। मैं तो गुरुजी के नाखून का 10वां हिस्सा भी नहीं हूँ, आप जैसी एक संगत हूँ। बस आप इतना प्यार करते हो, वो हमेशा मेरे पर अपना प्यार बनाए रखो। इस चैनल को प्यार करो, चैनल को सपोर्ट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। अगर आपके दिल में मेरे लिए प्यार है, आपके दिल में सुकून मिलता है, आपकी आत्मा भाव विभोर होती है मेरे द्वारा सुनाए गए गुरुजी के सत्संग से, तो आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो, जो कि 59 और 119 दो ही अमाउंट है, और वो भी मंथली। मन करे तो सुपर थैंक्स दे सकते हो, और सुपर चैट और सुपर स्टिकर लाइव में दे सकते हो, एनी अमाउंट का जो आपको ठीक लगता है। लेकिन कृपा करके गुरुजी का शुक्राना करें, गुरुजी को माने। गुरुजी सिर्फ और सिर्फ गुरुजी हैं, मैं कुछ भी नहीं हूं। आप लोग इतना प्यार करते हो, इतना इज्जत देते हो, बस मेरे को गुरुजी से और क्या ही चाहिए। चलिए जी, उसके बाद नहीं देने दिया उन्होंने, खुद दिया, बड़ा हाथ जोड़ दिया उन्होंने। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। उसके बाद ना, क्योंकि जो भी बड़े त्योहार होते हैं तो उस पर आपको टी पॉइंट पर ही उतारा जाता है, और आपको शटल सेवा नहीं मिलती है, आपको पैदल ही चल के जाना पड़ता है। बाकी दिन आपको शटल सेवा मिलती है। शटल सेवा मीन्स बस सेवा या फिर कार के थ्रू, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रही हूँ। तो मैंने वहां पर एक सेवादार खड़े थे, मैं 70% सेवादारों को जानती हूँ, और 70% देखिए क्यों गुरुजी ने निकलवाया, क्योंकि जब मैं सत्संग अपलोड करने बैठी, मेरी फोन की बैटरी 70%, जो मैंने सत्संग डाला था 1 जनवरी को, उसको 2266 व्यूज मिले हैं, यानी एंजल नंबर ब्लेसिंग्स। ठीक है, आप देखिए 22 और 66 को प्लस करिए तो क्या बनता है, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 7 नंबर की ब्लेसिंग। तो 7 नंबर 70% सेवादार को मैं जानती, 2266 का 7 हो गया, मेरे फोन की बैटरी 70%, और गुरुजी की इतनी तेज प्रेजेंस फील हुई है, इतनी तेज महक आई है, गुलाबों की खुशबू मुझे आई है। तो गुरुजी अगर कुछ कहलवाते हैं, संगत जी विश्वास करिए, मैं आपसे बिल्कुल 100% सच बोल रही हूँ, ऐसा होता है।
तो मैंने उनको सेवादार को कहा कि अंकल के पाँव में प्रॉब्लम है, अंकल के लिए शटल मंगवा दीजिए प्लीज, ये चल नहीं सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है आंटी 1 मिनट। तो एक गाड़ी आई तो उसमें अंकल बैठे, साथ में एक और वहां पर आंटी थे, उनको भी चलने की प्रॉब्लम थी, वो दोनों बैठ गए और मैं चलने लग गई। तो अंकल ने एकदम मेरा हाथ पकड़ा और अंकल वो सेवादार को कहते ये आंटी भी मेरे साथ है। संगत जी विश्वास करिए, मुझे यूं लगा कि जैसे गुरु जी ने एकदम तेज हाथ पकड़ के मुझे पहले तो छतरपुर मेट्रो स्टेशन से ऑटो में इतने प्यार से लेके आए, फिर गुरुजी ने ही मेरी पेमेंट भी करी, फिर उसके बाद शटल में भी गुरुजी लेके जा रहे और बिल्कुल बड़े मंदिर के गेट पर हमें शटल ने उतारा। और संगत जी बड़े मंदिर का गेट बंद, टाइम देखा 10:07। मैंने बोला प्लीज दर्शन करा दो। पुलिस वाले कहते बिल्कुल भी नहीं, आपको पता है टाइमिंग्स क्या थे? मैंने कहा 10 बजे तक था, हम 7 मिनट ही तो लेट हुए ना। जैसे हमारी आंखों में आंसू आ जाते, बड़े बच्चे की तरह हम मासूम से बन जाते, मैं भी वैसी संगत जी बन गई। असली संगत गुरु जी की वही होती है जो बिल्कुल सच बोले और जो है जैसा है उसी भाव में बोले, क्योंकि गुरु जी तो भाव के भूखे हैं, उनको तो और कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ आपका भाव देखते हैं और आपके ऊपर अपना मेहर भरा हाथ और मेहर भरी नजर रख देते हैं। तो वो कहते हैं आंटी आज 9 बजे बंद हो गया है। मैंने कहा ओफो, चलिए कोई बात नहीं, गुरुजी ने तो बोला है ना, बाहर से भी, गुरुजी का एक वचन है कि बाहर से भी दर्शन कर लिए तो तुमको मेरी ब्लेसिंग्स मिल जाती है। तो संगत जी जब मैं इस शटल से उतरी, मैंने अगर आपको ब्लेसिंग्स की बात करी है तो बता रही हूँ, जैसे ही मैं इस शटल से उतरी तो जो अंकल जिनकी कार थी जो कि शटल के रूप में उसको चला रहे थे, उन्होंने उतरते ही मुझे पहली ब्लेसिंग्स दी। जो गुरुजी महासमाधि में रेड चोले में बैठे हुए हैं, आपको ये सत्संग में उनके दर्शन होंगे, क्योंकि मैं आपको सारी ब्लेसिंग्स के दर्शन कराऊंगी। मैं हमेशा बोलती हूँ हमारे गुरुजी हमें अहम और वहम से निकालने आए थे, तो किसी वहमों में नहीं पड़ना कि अपनी ब्लेसिंग शेयर नहीं करनी चाहिए, दिखानी नहीं चाहिए। आप जितना दूसरे का भला करेंगे उतना ही गुरुजी आपको ब्लेस करेंगे। ये बात पत्थर पर लकीर है, आप करके देख लीजिए, विश्वास नहीं है आजमा के देख लीजिए, हर हालत सच निकलेगी। तो मुझे पहली ब्लेसिंग्स मिली गुरुजी रेड चोले का पॉकेट स्वरूप, और इसलिए अब मुझे पता है कि जब मैंने 1 जनवरी को सत्संग डाला था तो उसमें एक आंटी ने रेड चोले में जो गुरुजी के बारे में मैंने बोला था, मैं आंटी का स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ जैसा उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर भेजा था। तो गुरुजी ने, मैंने बोला ओहो गुरुजी वो तो मेरे से मिस हो गया, मैं तो डालना ही भूल गई। अब मुझे पता है कि क्यों गुरुजी ने वो नहीं डलवाया था। वो आंटी ने मुझे व्हाट्सएप किया था कि आंटी आपने जो सुबह शॉट डाला था मुझे मिल ही नहीं रहा, तो मैंने उनको लिंक भेज दिया था, क्योंकि मैं हर संगत के हर मैसेज का जवाब देती हूँ, इसीलिए रिक्वेस्ट करती हूँ कि कॉल मत करो, वरना तो मैं आप लोगों की कॉल ही अटेंड करती रह जाऊंगी। ना मेरी कोई पर्सनल लाइफ होगी, ना फैमिली लाइफ होगी, और ना ही मैं आप लोगों के लिए गुरु जी के ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग, गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल इंस्पायरिंग वाइब्स विद निधि 777 पर बना पाऊंगी, और आपकी निधि शर्मा आंटी बस आप लोगों के कॉल ही अटेंड करती रह जाएगी। तो अब मैं समझ गई कि गुरु जी ने वो आंटी का वो जो व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज आया था वो मिस क्यों कराया था। तो आपको वो मैसेज का स्क्रीनशॉट, गुरु जी की जो पहली ब्लेसिंग्स 1 जनवरी को गुरु जी ने लाल चोले में जो मुझे पॉकेट स्वरूप में दर्शन दिए, आपको मैं वो शेयर कर रही हूँ। उसके बाद क्योंकि मंदिर बंद हो गया था तो वहां पर जो सेवादार खड़े हुए थे, तो मैं बाहर ही खड़ी हुई थी, तो वहां और भी बहुत सारी संगत थी जिनके दर्शन नहीं हुए, वो भी खड़े हुए थे। तो मैं एक साइड में खड़ी हुई थी, तो वहां पर जो एक सेवादार आए कॉफी प्रसाद लेके सारी सेवादारों के लिए। संगत जी विश्वास करिए मैं कोने में खड़ी थी और वो सेवादार मेरे पास आए कि गुरुजी ने आपके लिए कॉफी प्रसाद भेजा है। संगत जी मेरा फिर रोना निकल गया, मैं तो गुरुजी के लिए बहुत इमोशनल हूँ। मैंने कहा गुरुजी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे पता नहीं अंदर से क्यों उम्मीद थी मेरे हर हालत दर्शन होंगे। मैंने जी कॉफी प्रसाद पी लिया, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर बाद एक आंटी बहस करने लग गई, उनकी गोद में छोटा सा बच्चा था, वो भी अपनी जगह सही थी, पुलिस वाले भी सही थे और सेवादार भी सही थे, सब अपनी अपनी जगह सही थे कि मैं रिवाड़ी से आई हूँ, छोटा सा बच्चा गोद में लेके, ट्रैफिक था, वो पुलिस वाले उनको कुछ कहे, वो आंटी कुछ कहे, और वहां बड़ा बहस का माहौल चालू हो गया। और भी अंकल आंटी प्लीज ये वो, मैं चुपचाप से साइड में खड़ी थी। इसलिए बोलते हैं गुरुजी से
बहसो मत, गुरु जी की प्लानिंग पर ट्रस्ट करो, गुरु जी के टाइमिंग पर ट्रस्ट करो। मैं चुपचाप साइड में खड़ी थी। एक सेवादार की मेरे पर नजर पड़ी, फिर से एक कॉफी प्रसाद आया। उन्होंने कहा आंटी आप पियो, आपके दर्शन जरूर होंगे। मैंने कहा गुरुजी इनके थ्रू ही आपने कहलवाया है। तो गुरुजी ने मुझे 2 कॉफी प्रसाद पिलाए। जैसे ही मेरा कॉफी प्रसाद खत्म हुआ, वो जो सेवादार थे उन्होंने मुझे बोला आंटी वहां साइड से आओ। तो साइड से मैं गई। उन्होंने कहा आंटी, ध्यान से सुनिए संगत जी, गुरु जी पर विश्वास, गुरु जी से कुछ मत मांगो। मैंने सिर्फ गुरु जी से ये बोला, गुरु जी मैं आपके दर पर आई हूँ, आपने बोला बाहर से भी दर्शन हो जाएंगे, मेरी ब्लेसिंग्स मिल जाएगी, मैं आपकी यहीं से ब्लेसिंग्स लेके चली जाऊंगी, आपके ऊपर छोड़ दिया। अगर आपको लगता है कि मैं लेट अपने कारण से हुई हूँ, बेशक दर्शन मत दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी आप ही का सत्संग कर रही थी और इसको आपको दर्शन देना चाहिए, वो भी आपकी मर्जी है। मैं तो आपकी रजा में ही मजा लेती हूँ, आपकी रजा में ही मैं खुश हूँ। जिस हाल में आप रखो मैं उसी हाल में खुश हूँ। मैं अंदर ही अंदर गुरुजी से ये बातें कर रही थी। मैं गुरुजी से बहुत बातें करती हूँ संगत जी, मैं लोगों से बातें नहीं करती, मैं गुरुजी से बातें करती हूँ। मैं गुरुजी से अपनी हर बात हर चीज शेयर करती हूँ। तो संगत जी मैं गुरुजी से ऐसी बातें कर रही थी, तो वो अंकल आए, उन्होंने कहा आप साइड में आओ। उन्होंने साइड से और कहा मैं आपको सिर्फ महासमाधि तक ही लेके जाऊंगा। मैंने कहा अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मेरे को साइड से गुरुजी ने एंट्री दी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस सत्संग के थ्रू जो मेरा शुक्राना सत्संग है, मैं आपको फिर से एक बार शुक्राना करती हूँ। मेरे को महासमाधि तक दर्शन दिए गुरुजी ने। ज्योत में, अखंड ज्योत में, जो मैंने 1 जनवरी को आपसे जो शेयर की थी, उसमें दिखाया था कि गुरुजी के साक्षात दर्शन हो रहे थे। संगत जी मुझे महासमाधि में गुरुजी की जो अखंड ज्योत जलती है, उसमें एक नहीं मुझे 3 अखंड ज्योत दिखाई दी, एक के पीछे एक, और तीनों में साक्षात गुरुजी के दर्शन हुए। गुरुजी के तब दर्शन किए तो उसके बाद जब मैं वहां से उठी, तो जैसे लास्ट ईयर 4 जनवरी को, मैं जब 2025 4 जनवरी को गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी, तो जो मुझे वहां पर गुरुजी ने रेड चोले में पॉकेट स्वरूप दिया था, जो आप में से बहुत सारी संगत जब मैं लाइव करती हूँ तो मैं दर्शन कराती हूँ, आप देखते हो। मैं जैसी महासमाधि से वहां से उठी, मुझे फिर से वो जो संगत सेवादार अंकल थे, उन्होंने कहा आप इतनी प्यारी गुरुजी की बेटी हैं, इतनी प्यारी संगत हैं। सारे बहस रहे थे, आप चुपचाप एक साइड में जाके खड़े होके अपने गुरुजी से अपने मनी मन सॉरी संगत जी, आज मेरे गले में भी थकावट आ गई है, क्योंकि बहुत ज्यादा सॉरी संगत जी, बातें भी की हैं, कुछ कुछ मेहमान भी घर में आए हुए थे, नया साल भी है और रिकॉर्डिंग करते हुए भी टाइम हो गया है। तो आप मानोगे नहीं क्योंकि मैं जब रिकॉर्डिंग करती हूँ तो मैं उठती नहीं हूँ, मैं एट अ गो रिकॉर्डिंग करती हूँ सॉरी संगत जी। और गुरुजी की आज्ञा से गुरुजी मेरे साथ बैठे होते हैं, मैं रिकॉर्डिंग कर रही होती हूँ, तो मैं ना हिलूंगी, ना मैं पानी पीऊंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। ये गुरुजी की हिम्मत है, गुरुजी ने हिम्मत दी है और मैं सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ। तो जैसे पिछले साल मुझे रेड चोले वाले पॉकेट स्वरूप मिले थे, सेम पहला आपको मैंने बताया कि मुझे मिला था जब मैं शटल से उतरी थी, वो अंकल ने दिया। और उसके पीछे मैं आपको बताना भूल गई, 2026 लिखा था। ये दूसरा सेम पॉकेट स्वरूप रेड चोले वाला आपसे मैं अभी ये सत्संग में शेयर करूंगी, आपको दिख जाएगा। मुझे दूसरा जो है, वो जो सेवादार थे जो मुझे महासमाधि तक लेके गए थे, उन्होंने दिया संगत जी, ठीक है। उसके बाद मैंने गुरुजी का बड़ा शुक्राना किया कि गुरुजी वाह वाह गुरुजी, और उसके पीछे चरण स्वरूप बने हुए हैं। जैसे गुरुजी ये कह रहे हो कि जो भी संगत इस सत्संग को सुनेगी और अपनी शादी या अपने बच्चों की शादी को लेके परेशान है, उसके घर में मैं इसी रेड चोले में आऊंगा। सॉरी संगत जी, आज बड़े गले में मेरे बड़ी खराश है। गुरुजी ने मुझे बोल दिया बेटा गर्म पानी के साथ शहद पी ले, मेरा मंत्र जाप कर ले अपने गले पर, मेरा अपना हाथ फेर के 7 बार मंत्र जाप करते हुए शहद पी ले, गर्म पानी पी ले, थोड़ा अदरक पा ले उदय विच। मैं करती हूँ गुरुजी, आपने जैसे बोला वैसे करती हूँ। सत्संग अपलोड करने के बाद ये काम ही करूंगी।
तो संगत जी मुझे गुरुजी ने वो ब्लेस किया, और गुरुजी ने, जो मैं आपको बता रही थी कि आप में से जो भी संगत अपनी शादी, अपने बच्चों की शादी को लेके परेशान है, तो गुरुजी कह रहे हैं कि इसी रेड चोले में तेरे को मैं दुल्हन की तरह सजाऊंगा, और या तेरे घर में बहू आएगी या तेरी बेटी की शादी होगी। देखिए गुरुजी कितने डिवाइन मैसेजेस कहलवाते हैं। और इन्हीं चरणों से मैं तेरे घर आके तेरे बच्चों को आशीर्वाद दूंगा। तो बोलो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैंने ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट ये गुरुजी कहलवा रहे हैं मुझसे। अभी जो मंत्र जाप मैंने किया है तो ऐसा ही होगा। ठीक है संगत जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे वो दूसरा स्वरूप मिल गया, वो भी रेड चोले में। तो पहली जो स्वरूप है रेड चोले में, उसके पीछे 2026 लिखा हुआ है। आपको वो स्वरूप में मैं अभी जो शेयर कर रही हूँ उसकी स्वरूप का जो आपको जो स्वरूप दिखाई देगा उसमें 2026 लिखा हुआ है। पीछे की भी मैंने स्वरूप के पीछे का भी आपसे शेयर कर रही हूँ। तो गुरुजी ये मैसेज आप लोगों को इस सत्संग के थ्रू दे रहे हैं कि मैं 2026 में इसी रेड चोले में तुम्हारे घर में खुशियां ला रहा हूँ। और दूसरा जो मुझे स्वरूप मिला है, जो दूसरी ब्लेसिंग्स हैं, कि इन्हीं चरणों से तेरे घर आके आशीर्वाद दूंगा। तो आपको मैंने क्या बोला कि इस सत्संग में आपको 7 खुशियां मिलेंगी, 7 खुशखबरी मिलेंगी, 7 ब्लेसिंग्स मिलेंगी और 2 उपाय। तो 2 ब्लेसिंग्स मैंने आपसे शेयर कर ली हैं। उसके बाद संगत जी जब मैं बाहर आई तो वहां पर गेट पर जो एक आंटी खड़े थे, उनको बहुत अच्छा लगा कि मैं चुपचाप से एक साइड में खड़ी थी। बाहर निकलते निकलते उन्होंने मुझे मल्टी कलर का ब्रेसलेट स्वरूप दिया। तीसरी ब्लेसिंग मिल गई। उसके बाद मुझे वहां पर एक सेवादार खड़े थे, उन्होंने कहा आंटी आपको लंगर प्रसाद मिला? मैंने कहा नहीं अंकल, मंदिर बंद हो गया। कहते कैसी बात करते हो, मंदिर बंद हो गया तो क्या हुआ, लंगर प्रसाद आपको मिलेगा। तो चौथी ब्लेसिंग मिली मुझे लंगर प्रसाद की। तो मैंने कहा अंकल मुझे जल प्रसाद मिलेगा, वो मैंने मांगा। तो उन्होंने बोला कि आंटी जल प्रसाद तो नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, शुक्राना मेरे मालिक का, ये लंगर प्रसाद गुरुजी ने अगर दिया है और मैं सत्संग पर बोल रही हूँ तो जरूर किसी की हेल्थ ब्लेस होगी। मैं उसके बाद जैसे आगे चलने लगी, अंकल ने कहा आंटी 1 मिनट रुको, पीछे से आए, पॉकेट में से एक जल प्रसाद निकाल के मुझे दे दिया। अनंतम शुक्राना गुरुजी का। और इस जल प्रसाद के साथ संगत जी आप लोग मन में सोचिए कि ये जल प्रसाद आपके घर आया है। आप अपने बच्चे की, अपनी घर में किसी को भी हेल्थ का इशू है तो दवाई खाइए, गुरुजी का चमत्कार देखिएगा। तो 5 आपसे मैंने शेयर कर लिए ब्लेसिंग्स। उसके बाद क्या हुआ कि एक और संगत अंकल, जो मैं जाती रहती हूँ रेगुलर, तो उन्होंने मुझे देखा, आंटी आज आप लेट हो गए ना, आपको अंदर जाने को नहीं मिला। मैंने कहा नहीं जी, मुझे गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, मुझे दर्शन हो गए हैं। तो उन्होंने बोला वेरी गुड, और उन्होंने पॉकेट में हाथ डाला और छठी ब्लेसिंग गुरुजी का ब्लैक कलर का ब्रेसलेट मिला। एज इफ गुरुजी कह रहे हो कि आज के बाद तेरे जीवन से सारी नेगेटिविटी दूर, जो लोग तेरे से जेलसी करते हैं वो दूर, तेरे ऊपर कोई भी किया कराया, कोई भी नेगेटिव एनर्जीज, बुरी शक्तियां सब खत्म। तो 6 ब्लेसिंग्स आपको मिल गई। तो गुरुजी ने कहा 2026 तेरा साल होगा, तो इस साल शाइन करेगी। और उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि मेरे को तो मैं फिर वहां पर गई अपने, मैंने कहा चलो अब मैं चलती हूँ, गुरुजी ने बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स दे दी। तो मैंने कैब बुक करी, तो बहुत लेट हो गया था, 11:30 पौने 12 बज रहे थे। तो कैब बुक करूं, 5 कैब कैंसिल हो गई। मैंने कहा गुरुजी अब मैं घर कैसे जाऊंगी? चलो गुरुजी आप जानो, आपका काम जाने, हो सकता है आप मुझे और ब्लेसिंग्स देना चाह रहे हो, मेरे कष्ट कटवाना चाह रहे हो, तो मुझे मंदिर में रखना चाहते हो। इतने में एक संगत जी अंकल आए, सेवादार अंकल। तो उन्होंने कहा आंटी आपको और लंगर प्रसाद चाहिए? तो कभी भी मैं गुरुजी के किसी भी ब्लेसिंग्स के लिए ना नहीं करती, और आपको भी नहीं करना। मैंने कहा जैसी मेरे गुरुजी की मर्जी। उन्होंने मुझे 2 और लंगर प्रसाद दे दिए। उसके बाद जब मैं जोड़ा घर पर अपने जूते लेने गई, तो वहां पर जो अंकल थे उन्होंने मुझे कहा आंटी आपको जल प्रसाद और चाहिए? मैंने कहा जैसे मेरी गुरुजी की मर्जी। तो गुरुजी को पता था कि पहली बार तो मैंने जल प्रसाद मांगा था, तो गुरुजी को पता था उनकी बेटी के मन में जल प्रसाद के लिए था। तो गुरुजी ने बिन मांगे मुझे एक जल प्रसाद और दे दिया।
उसके बाद क्या हुआ, मेरे को लगा कि अब मैं कैसे घर जाऊंगी। मैं ये सोच ही रही थी, पार्किंग लॉट में खड़ी हुई थी तो वहां पर चेयर्स लगी हुई थी, वहां पर एक आंटी बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि आंटी आप अकेले हो? मैंने हाँ जी। कहते आपको कहाँ जाना है? मैंने कहा गुड़गांव। कहती आंटी मुझे भी गुड़गांव जाना है, हम आपको छोड़ देंगे। मैंने कहा आंटी थैंक यू सो मच, कौन कौन है आपके साथ? उन्होंने कहा मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है और मेरा बेटा जो सेवा में है। मैंने कहा ठीक है आंटी। कहते हैं उसकी सेवा और 15-20 मिनट की रह गई है, फिर हम आपको छोड़ देंगे। मैंने ठीक है आंटी। तो गुरुजी खुद मुझे छतरपुर मेट्रो स्टेशन से लेके गए ऑटो में। हाथ अंकल ने मेरा पकड़ के शटल में बिठाया, वो गुरुजी ही थे। फिर गुरुजी इस फैमिली के रूप में मुझे घर तक छोड़ के गए, क्योंकि गुरुजी को पता था कि उनकी बेटी ने सिवाय उनके कुछ और नहीं मांगा। तो गुरुजी ने अपनी मेहर वाला हाथ और नजर मेरे ऊपर इसलिए रखी क्योंकि मैं सेल्फिश नहीं थी। और सातवीं ब्लेसिंग मिली मुझे कि जब मैं उतरने लगी तो वो जो सेवादार थे ना, जिनकी गाड़ी में मैं आई थी, तो उन्होंने अपनी गाड़ी में जल प्रसाद और बिस्किट प्रसाद रखे हुए थे जो सबको बांटते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा आंटी एक बिस्किट प्रसाद आपके लिए भी। तो देखिए गुरुजी ने मीठा बिस्किट देके मेरा पूरा 2026 मीठा कर दिया, खुशियों से भर दिया। तो ये मेरा ही नहीं, आप में से जिस भी संगत ने सुना उसको ये 7 ब्लेसिंग्स भी मिली हैं। उसको मैं ब्लेसिंग्स की वो भी लगा रही हूँ, स्वरूप भी लगा रही हूँ इस सत्संग में। आप सबको 1 जनवरी के गुरुजी के घर बैठे हुए जो नहीं जा पाए, बड़े मंदिर के दर्शन होंगे, गुरुजी की ब्लेसिंग्स के दर्शन होंगे, गुरुजी का आशीर्वाद मिलेगा। आपके बच्चों को स्पेशली गुरुजी आशीर्वाद दे रहे हैं। और संगत जी यहीं पर कहानी खत्म नहीं हुई। गुरुजी के आशीर्वाद की जो अमृत वर्षा मेरे ऊपर बरसी है ना, वो 1 जनवरी से जो शुरू हुई तो अभी तक चालू है। अगले दिन 2 जनवरी को जब मेरी हाउस हेल्प आई, तो अब आपको मैंने बताया ना कि मुझे 3 लंगर प्रसाद मिल गए। एक तो मैंने वहीं पर खा लिया क्योंकि गुरुजी बोलते हैं यहाँ खाओ तो दवाई, घर ले जाओ तो मिठाई। अब मैं 2 लंगर प्रसाद ले आई कि एक मेरी फैमिली के लिए और एक मैं अपनी हाउस हेल्प को दे दूंगी। पर मुझे याद आया कि मेरी हाउस हेल्प तो मुस्लिम है, आशा खातून, पता नहीं वो लेगी कि नहीं लेगी। तो मैंने कहा चलो अगर गुरुजी कहलवा रहे हैं तो हो सकता है ये गुरुजी की इच्छा हो, गुरुजी इसको ब्लेस करना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट डे 2 जनवरी को जब मेरी हाउस हेल्प आई तो मैंने उसको जो उसकी मतलब दिसंबर महीने में उसने मेरे घर काम किया था, तो जो उसको मैंने उसका जो पैसे थे वो दिए। तो साथ में ही मैंने उसको नए साल का भी जो देना था वो दिया। और मैंने उसको पूछा आशा आपको ये, कल मैं गुरुजी मंदिर गई थी, वहां का लंगर प्रसाद है, आप लोगी? कहती बिल्कुल लूंगी मैं, दीजिए आप मुझे। मैं मुस्लिम हूं तो क्या हुआ, मैं तो, मेरे तो सपने में आपके जो गणेश भगवान है ना वो भी आते हैं और उनके पैर मुझे चांदी के दिखाई देते हैं। तो बोलो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देखो गुरुजी के मंदिर में कोई अमीर गरीब, कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं है। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, गुरुजी ने बिल्कुल इस सत्संग के थ्रू आप लोगों को क्लियर कर दिया और मुझे आशा के थ्रू मुंह से कहलवा के जीवन की आप सबको एक आशा दे दी, एक नई जीवन की सीख दे दी। उसके बाद जो वो मल्टी कलर का ब्रेसलेट मुझे मिला, मैंने पूछा कि आशा आप पहनोगी? उसने कहा बिल्कुल पहनूंगी। उसने हाथ आगे कर दिया कि आप अपने हाथ से पहनाओ। संगत जी मुझे यूं लगा कि एज इफ गुरुजी उसके थ्रू मुझे ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि जब मैंने उसको उसकी दिसंबर महीने की जो भी बनती थी, जो उसने मेरे घर में काम किया उसका जो भी बनता था वो दिया और साथ में उसको नए साल का जो गिफ्ट था वो दिया, तो वो इतनी खुश हो गई कि आउट ऑफ हैप्पीनेस उसने खुशी खुशी में अपने दोनों हाथ मेरे सर पर, नहीं सॉरी, एक हाथ में तो उसने लंगर प्रसाद पकड़ रखा था और जो कि संगत जी मैं बताना भूल गई, उसने अपने माथे को लगा के लिया था। मतलब जैसे हम लोग करते हैं ना, मतलब सर माथे पर लगा के ऐसे लिया। ओ माय गॉड, मेरे तो गूज बम्स हो गए। और उसने अपना एक हाथ, मेरे ख्याल से उसने लेफ्ट हैंड मेरे सर पर रखा था या राइट, वो मुझे याद नहीं, मेरे सर पर रख दिया। और ओ माय गॉड
गॉड, इतना प्यारा, मतलब ओ माय गॉड, वो क्या दृश्य था। उसने गुरुजी की तरफ देख के बोला कि ये बहुत अच्छी हैं, सबके बारे में सोचती हैं, सबका करती हैं, इनका 2026 जो है ना गुरुजी आप हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस से ब्लेस कर दो। एंड वो उसने क्योंकि दिल से कहा था और गुरुजी ने कहलवाया था, तो 2 जनवरी को 18:36 मतलब 6:36। तो अगर आप 18 का टोटल करोगे तो 9 बनता है, 36 का टोटल करोगे तो 9 बनता है, 18 और 36 को टोटल करोगे तो भी 9 बनता है। मेरे को एक सरप्राइज आया, मेरे फोन में एसएमएस की आवाज आई और मैंने जब देखा तो मेरे अकाउंट में किसी ने कोई अमाउंट क्रेडिट किया जिसका टोटल भी 27, मतलब जिसका टोटल भी 9 था। और मैं हैरान हो गई कि मैंने तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, और जिन्होंने वो भेजा था मतलब वहां से तो मुझे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी। तो बोलते हैं ना कि जब गुरुजी देते हैं, और गुरुजी के जो टाइमिंग्स है, गुरुजी को पता है किसको कब क्या देना है। क्योंकि मेरे बेटे का 6 जनवरी को बर्थडे है, मेरा 10 जनवरी को बर्थडे है, तो गुरुजी को पता था खर्चा तो है, तो गुरुजी ने कहा ये मेरी बेटी है, सबको खुशियां बांटती है, तो इसकी खुशी का मैं ध्यान रखूंगा, इसका बेटा मेरा बच्चा है। क्योंकि गुरुजी को तो मैं गुरुपा बोलती हूँ, मैं अपने पापा की जगह बोलती हूँ, तो मेरे बेटे के वो नाना जी हो गए। तो गुरुजी कैसे अपने दोते का ध्यान नहीं रखते। गुरुजी ने अनएक्सपेक्टेड, जहां से मुझे एक्सपेक्ट ही नहीं था, 18:36 पर 2 जनवरी को मेरे अकाउंट में क्रेडिट कराया, एक अच्छा अमाउंट क्रेडिट कराया जिसका टोटल भी 9 बनता है। और इसीलिए कहते हैं कि गुरुजी जब आपको नचवाना चाहते हैं, आपके घर में सेलिब्रेशंस करवाना चाहते हैं, तो उनके देने के तरीके डिफरेंट है। इसलिए संगत जी, मेरा सत्संग लंबा जरूर हो गया। लंबा इसलिए क्योंकि इतना ही लंबा आपको गुरुजी ने आशीर्वाद देना है, इतना ही लंबा आपका कल्याण होना है। क्योंकि जितना लंबा सत्संग होता है और एक एक शब्द में ब्लेसिंग होती है, जितनी देर आप सुनते हो आपको पता ही नहीं होता है, अनजाने में आप अपने कष्ट कटवा रहे होते हो। तो संगत जी, अगर गुरुजी का ये सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप लोग सब मुझे माफ करना। और अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम करके अब आपको मैं तीसरा सत्संग सुनाने जा रही हूं। जैसे गुरुजी कहलवाते हैं ना कि मतलब कहलवाया था ना गुरुजी ने, जो मैंने सत्संग किया था 1 जनवरी को सुबह, और पीछे भी उन्होंने एंड ऑफ मतलब 25 दिसंबर से 31 दिसंबर में लास्ट ईयर 2025 में जो सत्संग करवाया था, 7 ब्लेसिंग, 7 उपाय, 7 वचन, आपको याद होगा ये कौन सा सत्संग है। मतलब 25 दिसंबर से 31 तक तो करवाया था, लेकिन 1 जनवरी को जो मैंने सत्संग किया था, ध्यान से उसको देख लीजिएगा, जिसमें 2266 व्यूज थे जब मैंने सत्संग अपलोड किया है। उसमें मैंने बोला था 7 ब्लेसिंग, 7 उपाय, 7 वचन, ठीक है। और आप जो मैं आपसे सत्संग शेयर करने जा रही हूं, तीसरा सत्संग आंटी का, जैसा मेरे को व्हाट्सएप पर रिकॉर्डेड आया है, आप वो जब 1 जनवरी का सत्संग सुनेंगे तो आप इस सत्संग से आंटी वाले से रिलेट कर पाएंगे। और संगत जी, डुगरी मंदिर कल 4 जनवरी को सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक खुलेगा। जाइए, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लीजिए, जो जा सकते हैं। जो नहीं जा सकते उनके लिए मैं कोशिश करूंगी, अगर मेरे को अरेंज हो पाया तो मैं 4 जनवरी के गुरुजी डुगरी मंदिर के दर्शन का एक शॉट आप लोगों के लिए डाल दूंगी। और जो अब आंटी का सत्संग आ रहा है आप वो सुनिए, और उसके साथ ही हम इस लॉन्ग सत्संग को विराम देंगे। और मैं आंटी का सत्संग शेयर करने से पहले आंटी को थैंक यू कर रही हूं, क्योंकि आंटी रेगुलर हमारे चैनल पर सत्संग भेज रही हैं, और क्योंकि वो गुरुजी पर इतना विश्वास करती हैं तो गुरुजी उनका बहुत ज्यादा कल्याण करा रहे हैं। और आंटी के सत्संग के साथ ही हम अपने इस लॉन्ग सत्संग को विराम देंगे। और आपको जितने भी इस सत्संग में स्वरूप लगे आप उनको ध्यान से देखिए। डुगरी मंदिर के मैंने आपको टाइम
टाइमिंग्स बता दिए, 3 आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ, और गुरुजी के मैंने 7 ब्लेसिंग्स का बता दिया। बिस्किट ब्लेसिंग की तो मैं पिक्चर नहीं खींच पाई, बट बाकी सारे गुरुजी के जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, गुरुजी का पॉकेट स्वरूप, गुरुजी ने जो 2 ब्रेसलेट ब्लेसिंग्स दिए, सबके आपको इस सत्संग में शेयर कर रही हूँ स्वरूप। ध्यान से देखिए, गुरुजी से गुरुजी को मांगिए, गुरुजी से बहुत प्यार करिए, गुरुजी के टाइमिंग्स पर विश्वास करिए, गुरुजी की प्लानिंग पर विश्वास करिए। कई संगत जी कमेंट बॉक्स में जब लिखते हैं तो वो ऐसी ऐसी मेटेरियलिस्टिक चीजें मांगते हैं, मुझे इतना दे दो, मुझे ऐसा कर दो। अरे गुरुजी से गुरुजी को मांगो, मेटेरियलिस्टिक चीजें छोड़ दो। सृष्टि के रचयिता, ब्रह्मांड के रचयिता जब आपको मिल जाएंगे तो सब मिल जाएगा। अपने बच्चों की हेल्थ मांगो, अपनी हेल्थ मांगो, गुरुजी से तो गुरुजी की वेल्थ मांगो। गुरुजी मिल गए तो वेल्थ अपने आप मिल गई। गुरुजी से खुशियां मांगो, गुरुजी की मेहर भरा हाथ मांगो, अपने सर पर मेहर भरी नजर अपने पूरे परिवार पर मांगो। कई संगत जो है, आज मैं हैरान थी, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, गुरुजी हमें 10 करोड़ दे दो, हमें 3 करोड़ दे दो। अरे संगत जी प्लीज, गुरुजी से मतलब गुरुजी महाशिव हैं, वो तो बिन मांगे बहुत कुछ देते हैं। आपको मैंने अपना सत्संग सुनाया, आप सोचिए कितनी संगत बाहर खड़ी हुई थी। मेरे को गुरुजी ने, महाशिव ने अखंड ज्योत में 3 अखंड ज्योत में दर्शन अपने दे दिए। यही मेरे साथ हुआ था जब गुरुजी का बर्थडे था। तब भी मैं लेट हो गई थी, क्योंकि मैं आप सब लोगों की सेवा करके जाती हूँ, तो गुरुजी को पता है कि ये जो है ना जानबूझ के लेट नहीं हुई है, सेवा करके आ रही है इसलिए लेट हुई है। तो उस दिन भी टी पॉइंट पर सबको रोक दिया गया था। उस दिन भी एक सेवादार आए, साइड से निकाला, पूरे रोड पर मैं अकेली थी। उस दिन भी गुरुजी ने मुझे ऐसे ही ब्लेसिंग से लाद के भेजा था। अब आप आंटी का सत्संग सुनिए, लॉन्ग सत्संग है, उतना ही ज्यादा आपका कल्याण होगा। 7 संगत से आपने जरूर शेयर करना है, और अपनी निधि आंटी पर इसी तरह अपनी ब्लेसिंग्स का प्यार बरसाते रहना है। मेंबरशिप ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। नहीं ले सकते फिर भी आपका कल्याण होगा। सुपर थैंक्स दे सकते हैं, बहुत अच्छा है। नहीं करेंगे तो भी गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करेंगे। सुपर थैंक्स देने से, मेंबरशिप लेने से आपका ये प्यारा चैनल लीडरशिप बोर्ड में आ जाता है, ऊपर उठ जाता है। और आप लोगों की सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हो सके तो चैनल को प्लीज ज्वाइन करें, मेंबरशिप लीजिए, सुपर थैंक्स दीजिए। आपके अगर कोई भी कजन्स, इन लॉज या फ्रेंड्स बाहर के देशों में रहते हैं तो उनसे प्लीज चैनल को शेयर करिए, क्योंकि जब बाहर के देशों के लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो वो YouTube के एल्गोरिदम में और ऊपर उठता है। तो प्लीज संगत जी ज्यादा से ज्यादा चैनल को आप लोग शेयर करते जाइए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए। और अब एक आंटी का सत्संग सुनिए कि कैसे गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, और अपनी निधि आंटी को आज्ञा दीजिए ताकि वो अगले सत्संग की तैयारी करे। और गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए आप सब लोगों से विदा लेती हूँ। और मुझे माफ करिएगा अगर मुझसे कोई भी वर्ड बोलने में कोई भी, देखिए आप मेरे गले में खराश थी, पर गुरुजी ने अपने आप, और मुझे हिचकी भी आई थी, गुरुजी ने अपने आप ही उसको ठीक कर दिया ना। तो जब आप गुरुजी का सत्संग करते हैं, दिल से करते हैं, भाव से करते हैं, तो गुरुजी अपने आप टेक केयर कर लेते हैं। और अगर आपने पहली वाली आंटी का सत्संग सुना होगा तो 2 बार उन्होंने कुछ बोला है, उस वक्त एक साउंड की आवाज आई है, ध्यान से सुनिए, रिप्ले कर लीजिए, वो गुरुजी के डमरू की आवाज थी। तो गुरुजी का डमरू आज आपकी जिंदगी में बज गया है, तो अब तो चमत्कार शुरू हो गया है। गुरुजी आपके बच्चों को स्पेशली ब्लेस कर रहे हैं। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का प्यार, जिंदगी गुलजार। अब आप ये आंटी का सत्संग सुनिए और अपनी झोली जो है गुरु जी की अनंतम ब्लेसिंग से भर लीजिए। गुरु जी से गुरु जी को मांगिए, गुरु जी के टाइमिंग्स पर और प्लानिंग पर विश्वास करिए। जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी, निधि दीदी जी और सारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, जैसे आपको पता ही है कि दीदी जी ने अपने सत्संग में बोला था कि आपको नए साल में ढेर सारी खुशियाँ, 7 ब्लेसिंग, 7 खुशखबरियाँ, 7 चमत्कार ये सब होने शुरू हो जाएंगे। तो गुरु जी महाराज ने अनंतम अनंतम कृपा की है। पहली फर्स्ट तारीख की बात है, मैं जब सुबह ब्रश करने के लिए बाहर आई तो आसमान में साइबेरियन पक्षी होते हैं ना, जो वाइट कलर के होते हैं, बहुत बड़े बड़े, वो उड़ रहे थे। जब मैंने उनकी काउंटिंग की तो वो पूरे 13 थे। गुरुजी महाराज ने मुझे 13 की ब्लेसिंग दी। और उसके 2 मिनट के बाद ही जब थोड़े और पक्षी आए उड़ते हुए, तब मैंने उनकी द्वारा से काउंटिंग की तो वो पूरे 17 थे। तो गुरुजी महाराज ने मुझे पहले 13 की और फिर 17 की ब्लेसिंग दी, जिसमें 7 की ब्लेसिंग थी। तो 7 क्योंकि 13 नंबर पे फार्म हाउस पे ही गुरुजी महाराज जी का बड़ा मंदिर बना हुआ है, तो उसकी मुझे गुरुजी ने उसकी 13 ब्लेसिंग दी। और मुझे इतना कंफर्म हो गया कि गुरुजी महाराज कुछ ना कुछ चमत्कार आप ज़रूर दिखाएंगे। और ये तकरीबन 7, 7:30 की बात है और मैं ब्रश करके अंदर गई, कुछ काम करने लगी थी और थोड़े से देर के बाद मम्मा ने मुझे आवाज़ लगाई। मम्मा ने बोला कि बेटा अंदर आना, ज़रा तेरे से कुछ काम है। तो मैं जब अंदर गई तो गुरुजी महाराज की कृपा से मम्मी जी ने मुझे 5,000 रुपये दिए। तो गुरुजी ने मम्मी के थ्रू मेरे जो पैसों की प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व करवा दी। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने शुक्राना सत्संग को यूं ही विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी का।